पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस वन या नो एम प्लस एट के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप। चलिए क्या है आपका पांचवा क्वेश्चन। माना धनात्मक 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 पूर्णांक ए है। ठीक है, ए है वह बी क्या लिख सकते हैं, बी बराबर कितना है, बी बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर कितना होगा आपका, 20 से कम होता है। तो यहाँ पर आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आर बराबर 0 1 2। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं हम, क्योंकि 3 तक बराबर आपको नहीं जाना। ठीक है, चलिए क्या है, यूक्लिड विभाजन से करने वाले हैं तो उसका नाम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए तो क्या करने वाले हैं हम देखिएगा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए देखो ए तो हमको दिया नहीं है ना, तो हम ए ऐसा कैसे लिखेंगे, बी की जगह क्या बोला है, 3 लिखने का बोला है, और क्यू की जगह क्या बोला है कि आप एम लिखिएगा। ठीक है, प्लस आर की जगह पहले क्या रखेंगे हम, 0 रख के देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ए बराबर 3 एम में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, पर हमको ये नहीं बोला है, आपको क्या बोला है, घन करने का। ठीक है, तो इसका घन करेंगे हम। ठीक है, चलिए घन करते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको घन करने पर। ठीक है, क्या है, घन करने पर। चलिए इसको घन करते हैं। तो देखिएगा ए का घन 3m है ना, 3m का घन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या हुआ इसमें, ए का घन, अब 3 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है आपका, 3 का घन क्या होता है आपका 27। ठीक है, 3 का घन क्या होता है आपका 27 होता है। ठीक है, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या इसमें से 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या, तो देखो 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 3 उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं, तो क्या सॉरी 9 निकाल सकते हैं, है ना, 9 9 27 होता है, तो 9 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा आपका 3m घन। ठीक है, अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे माना 3m घन की जगह क्या लिखेंगे, ओनली हम m लिख सकते हैं। ये और आपका जो चौथा क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक है, फिर ए का घन ऐसा कैसा, अब हम 9 लिखेंगे बस, और इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, m लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे m, तो आपका पैरा किस रूप में आ जाएगा, 9m के रूप का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण। ठीक है, चलिए क्या है आपका स्टेप 2। ठीक है, इसमें हम r का मान क्या लिखने वाले हैं आपका 1। ठीक है, r का मान, चलिए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर घन करने पर। ठीक है, तो किसका घन करने वाले हैं हम देखिएगा, a बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, घन करना है। ठीक है, चलिए इसका घन करते हैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, a का घन 3m प्लस 1 का क्या करना है, घन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका कौन सा सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर सूत्र कौन सा लग जाएगा आपका, a प्लस b का घन। ठीक है, तो क्या होता है देखिएगा, a का घन प्लस b का घन। ठीक है, प्लस में क्या है आपका
3 ए स्क्वायर बी प्लस में क्या है इधर 3 बी स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए की जगह क्या लिख देंगे हम 3m का घन प्लस ऐसा कैसा ये वाला, ठीक है। बी की जगह क्या लिख देंगे 1 का घन प्लस ऐसा कैसा 3 सूत्र का ऐसा कैसा। ए की जगह क्या लिखने वाले हम यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे 3m के स्क्वायर और बी की जगह क्या लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस ऐसा कैसा 3 ऐसा कैसा। बी क्या है 1 दिया है आपका 1 का स्क्वायर और यहाँ पर कोष्टक में ए क्या लिख देंगे 3m, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हम पहले एम को एक साइड लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 3m का घन इधर किसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, ठीक है। तो इसको पहले यही सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए क्या करने वाले देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 6 और 6 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 से 18, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट देख कहीं गलत तो नहीं करने देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 9 27 है ना, सॉरी। तो क्या हो जाएगा प्लस में 27 उसका 1 से गुणा करेंगे तो 27 एम ही आएगा, ठीक है। प्लस ऐसा कैसा फिर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 और 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9m, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है आपका प्लस का क्या बचा है आपका 1, ठीक है। प्लस का क्या बचा 1। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ओपेनिस्ट क्या निकाल लेंगे यहाँ से 3, देखो 3 में सबका भाग जा रहा है या 9 का जा रहा है, ठीक है। तो 9 ओपेनिस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 ओपेनिस्ट, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, यहाँ 27 आएगा आपका क्योंकि देखिए 3 गुणा 3 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 27, ओपेनिस्ट क्या निकल जाएगा अपन 9, तो 9 27, ठीक है। 9 27 प्लस 9 27, ठीक है। प्लस ऐसा कैसा 9 एकम 9, ठीक है। प्लस में इधर क्या है आपका 1, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे देखिएगा 9 तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम ओनली m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख भी सकते हैं माना 3m घन 3 प्लस 3m घन प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे m और इधर क्या बचा आपका प्लस में 1, ठीक है। तो आपका समीकरण 2 क्या बन जाएगा, समीकरण 2 क्या बन जाएगा आपका 9m प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा करते हैं। तो तीसरी स्टेप क्या है आपकी, स्टेप तीसरी, जिसमें हम r का मान क्या रखेंगे, r का मान हम 2 रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको इस पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या है, r का मान क्या रखेंगे हम 2, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है ना। तो यहाँ पर a ऐसा कैसा, b कितना है 3 और q की जगह क्या लिखने बोला m प्लस ऐसा कैसा, इस बार r की जगह क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको घन, ठीक है, घन करने पर, ठीक है। चलिए घन करते हैं। तो a का घन बराबर 3m प्लस 2 को क्या करने वाले हैं घन, ठीक है। चलिए अब इसका सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी लिखा था हमने, ठीक है। वही वापस सूत्र लिख लेते हैं एक बार और। क्या है आपका a प्लस बी का क्या है आपका होल घन है ना बराबर। तो देखो क्या होगा a का घन प्लस b का घन प्लस में क्या है 3a स्क्वायर b प्लस में क्या है फिर 3b स्क्वायर और a है, ठीक है। चलिए बस इसकी जगह ये लिखना है। तो हम इसमें से a किसको मान लेंगे, इसको a और ये b है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं a की जगह क्या लिख देंगे 3m, ठीक है, कि का घन प्लस ऐसा कैसा, ये b की जगह क्या लिखेंगे हम 2 का घन प्लस ये ऐसा कैसा 3 सूत्र का ऐसा कैसा a कितना दिया है कोष्टक में लिखेंगे 3m, ठीक है, ये वाला कोष्टक 1 और स्क्वायर और ये क्या है गुणा में, तो आप गुणा का निशान लगा सकते हैं। और b क्या है आपका, b कितना दिया है 2, ये कोष्टक लगाएंगे तो फिर ये गुणा मत लिखिएगा, ठीक है। प्लस ऐसा कैसा, यहाँ पे क्या है
3, तो सूत्र का 3 ऐसा कैसा, b कितना दिया 2, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर और गुणा का निशान नहीं लगाना है तो पोस्टर लगा दीजिएगा, और a कितना दिया आपका 3m, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिएगा हम पहले एम को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिएगा 3m यहाँ पर ऐसा कैसा 3m घन, ठीक है, प्लस ऐसा कैसा, इसको देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, 3 तिया 9, फिर 9 का गुणा आपको कैंसिल करना है 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होता है आपका 54, ठीक है 54m, ठीक है 54m ऐसे लिख सकते हैं आप। प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 4 ती 12, 12 बारह 12 12 तिया 36, ठीक है, ऐसे करना है आपको। और यहाँ पर फिर 2 का क्या है, यहाँ पर 2 का क्या है घन, ठीक है, 2 का क्या है घन, तो 2 का घन कितना होता है, प्लस में क्या लिख देंगे 8 होता है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। इतने की जगह आपको क्या करना है, अब इसका ओपनिस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 किससे भाग जा सकता है आपका 9 से भाग जा सकता है, ठीक है, तो ओपनिस्ट कितना निकाल लेंगे हम 9, तो 9 आ गया है ना। अब इसको हमने सोल्व नहीं किया तो यहाँ क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा कि 27, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 27, देखो 9 तिया 27, ठीक है, और प्लस ऐसा कैसा 9 9 5 45, 9 6 54, ठीक है, 9 9 9 9 27, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या है आपका 8, ठीक है। अब इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम एम लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा ये आपका 9 ऐसा कैसा है ना, और इस पूरे की जगह क्या लिखना है एम, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखना है 8, तो आपका लास्ट समीकरण क्या निकल जाएगा, समीकरण 3, ठीक है, क्या निकल जाएगा 9m + 8, तो आपको लिखना है समीकरण 1, 2 व 3 से यह क्या है स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि कौन कौन से रूप में आया है आपका, वो रूप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 9m, ठीक है, प्लस 8 आया, डॉट और क्या आया था आपका, और पहला कौन सा आया था आपका 9m, ठीक है, ऐसे डॉट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा आया था आपका, दूसरा कौन सा था यहाँ पर लिख लीजिएगा 9m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों चौथे क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, किसी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। चलिए।